और बाबू बताइए क्या हाल है? बढ़िया। बोलना पड़ेगा, बोलो। ठीक है। ठीक है। तो आज हम लोग फिर से नया शूट कर रहे हैं, है ना। थर्मल एक्सपेंशन यही लास्ट पार्ट है ना। इसके बाद हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, कैलोरीमेट्री, है ना। तो अभी तक आप लोग का रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा रहा बाबू, है ना। और आप लोग का फीडबैक बहुत ही बढ़िया है ना। और जैसा मेरे से हो पा रहा है, डे टू डे हम लोग वीडियो की क्वालिटी और साउंड में जो प्रॉब्लम है वो साउंड धीरे धीरे खत्म ही कर रहे हैं। और बहुत ही जल्द हो सकता है कि बोर्ड भी चेंज हो जाएगा, बड़ा सा बोर्ड आपका जो हम लोग डेली यूज करते हैं, जो बोर्ड है ना कोचिंग में, वो बोर्ड हम लोग यूज करेंगे, है ना। और चीज ये बताना चाह रहे थे, है ना, कि इस लॉकडाउन में आप लोग ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे पढ़ने, और अगर ध्यान नहीं दीजिएगा बाबू तो थोड़ा भी आगे आप बढ़ नहीं पाइएगा, क्योंकि एग्जाम तो वो तो होना ही है, आज नहीं कल एग्जाम होगा, है ना। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करना है, और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स वगैरह आ रही है, डाउट्स वगैरह आ रही है, उसको तो हम क्लियर कर ही रहे हैं, है ना। बाकी जो अगर नया प्रॉब्लम भी कोई आता है तो बेझिझक आप हमसे पूछ सकते हैं, या तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, या फिर आप हमसे व्हाट्सएप नंबर होगा, है ना, तो व्हाट्सएप के थ्रू आप पूछ सकते हैं, है ना। तो हम मुझे जब टाइम मिलेगा तो हम उसको आपको सोल्यूशन वगैरह बना के उसको हम आपको पोस्ट कर देंगे, है ना। तो टेंशन नहीं लेना, बस ये है कि आप सपोर्ट करते रहिए मुझे, है ना। ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए, और हम लोग नया नया वीडियो बनाते जाएंगे, नया नया टॉपिक को हम लोग डिस्कस करते जाएंगे। और थोड़ा भी घबराने की बात नहीं है कि कैसे अब इस लॉकडाउन में पढ़ाई सही से नहीं हो पा रहा है, कितना टाइम दे कितना टाइम नहीं दे, है ना। इन सब चीजों के लिए हम और आगे आपको बताएंगे कि लॉकडाउन में कैसे प्रिपरेशन आपको करना है ना। तो वो हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग जो पहले पढ़ रहे थे, जो थर्मल एक्सपेंशन, उसी को हम लोग क्या करते हैं, आगे की ओर बढ़ाते हैं। ठीक है, क्लास में पढ़े, रिस्पॉन्स देना होगा। नहीं आया, समझ में आया क्या बोला? चलो बहुत बढ़िया, आओ रिस्पॉन्स देते रहिए, है ना। चाहे हम यहाँ पे हो या आपको हो, है ना, रिस्पॉन्स आपको देते रहना। तो आगे बढ़ो हम लोग थर्मल एक्सपेंशन पे, है ना। तो थर्मल एक्सपेंशन में देखते हैं कि हम लोग कुछ छोड़ के गए थे कि आपको क्वेश्चन दिए वीडियो है, एक सिंपल पेंडुलम है, आवाज ना करो, है ना, जल्दी कर लो इसको, जो भी करना है जल्दी कर लो, है ना। चलो आइए बहुत देखते हैं। तो कह रहे क्या कि हम लोग क्वेश्चन हम आपको एक क्वेश्चन दिए हुए थे, और क्वेश्चन दिए हुए उसका सोल्यूशन आपको बोले थे बना के लाने के लिए। पता नहीं कुछ लोग बनाए हैं नहीं बनाए हैं, है ना। मैं ऐसे सोल्यूशन आपको बता देता हूँ क्या होगा कैसे होगा, एकदम सिंपल सी चीज है। तो देखिए क्या रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि सिंपल पेंडुलम है, और उस सिंपल पेंडुलम में स्टील वायर लगी हुई है, और उस स्टील वायर की अल्फा की वैल्यू दी हुई है। मतलब अल्फा क्या है साहब, कोफिशिएंट ऑफ, बोलना बोल, अल्फा क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। क्या था, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। बहुत बढ़िया, शाबाश करो, मजा आ गया, बेहतरीन, शाबाश, है कि नहीं। और यहाँ पे डेल थीटा है, डेल थीटा इज इंक्रीज बाय 20 डिग्री सेल्सियस। तो डेल थीटा क्या है, डेल थीटा को बोलते हैं चेंज इन टेम्परेचर। क्योंकि यहाँ पे सिंपल पेंडुलम में टाइम पीरियड क्या आएगा, तो टाइम को यहाँ पे हम टी से दिखा रहे हैं, टेम्परेचर को भी टी से दिखा देते, लेकिन अब क्या है कि टेम्परेचर को हम लोग किसे दिखा रहे हैं, थीटा से, है ना। तो यहाँ पे डेल्टा थीटा क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। तो कह रहे क्या कि अगर हम टेम्परेचर को 20 डिग्री से इंक्रीज करा देते, मतलब दैट इज द चेंज इन टेम्परेचर, मतलब कि 25 डिग्री सेल्सियस था, अब कितना हो गया सर, 45 डिग्री सेल्सियस, तो वो आपको क्या हो गया, चेंज इन टेम्परेचर। तो कह रहे इतने से चेंज कर देते, देन फाइंड द टाइम लूज और गेन इन 1 डे। अब क्वेश्चन पूछता है साहब कितना टाइम लूज होगा या गेन होगा। अब आप बताइए कि अगर मान लो कि ये स्टील वायर की रॉड है, और इसका अगर एक्सपेंशन हो गया तो टाइम पीरियड बढ़ेगा कि घटेगा। अगर स्टील वायर की लेंथ हमारी क्या होगी, बढ़ गई, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लेंथ तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो लेंथ बढ़ाएंगे तो साहब इसका टाइम पीरियड बढ़ेगा कि घटेगा, आपको पिछले वीडियो में बता भी चुके हैं, फिर से बताना याद नहीं है, भूल गए बोलो, भूल गए, अच्छा। तो भूल गए तो आपको बताते हैं, उसमें क्या था कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो टाइम पीरियड भी हमारी क्या होगी, बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, तो टाइम पीरियड भी क्या होगा आपका, वो भी इंक्रीज करेगा। कैसे, क्योंकि टाइम पीरियड क्या होता है, E=2 पाई अंडर रूट L/G, ठीक है। और जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कीजिएगा
तो लेंथ इंक्रीज कर जाती है बाबू, टेम्परेचर इंक्रीज करे तो लेंथ इंक्रीज करेगी, और जैसे लेंथ इंक्रीज करेगी तो क्या इंक्रीज कर जाएगी, टाइम पीरियड। पक्का? इसलिए जब लेंथ इंक्रीज करेगा मतलब हम लोग जब टेम्परेचर को इंक्रीज कराएंगे, रेस कराएंगे टेम्परेचर को, तो टाइम पीरियड भी हमारी क्या होगा, स्वाभाविक से बढ़ जाएगी। तो नॉर्मल देखो कि जो सिंपल पेंडुलम होता है, वो सिंपल पेंडुलम का हमारा टाइम पीरियड कितना होता है, 2 सेकंड का। तो 2 सेकंड का मतलब साफ 2 सेकंड का मतलब हो गया कि एक ऑसिलेशन में कितने सेकंड में कंप्लीट करता है, 2 सेकंड में। तो मतलब यहाँ पे है यू गया, यू आया, फिर यू आया, दिस इज द वन ऑसिलेशन, फिर यू गया, यू गया, यू आया, दिस इज द वन ऑसिलेशन। ठीक है, तो कह क्या कि अब मान लीजिए चल रहा है, यू ऐसे गया तो 1 सेकंड, फिर ऐसे गया तो 1 सेकंड, इसलिए सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना होता है, 1 सेकंड, 2 सेकंड का टाइम पीरियड होता है। तो अब क्या होगा कि टाइम पीरियड इंक्रीज हुआ, टाइम पीरियड तो बढ़ गया। तो पहले क्या 1 सेकंड जाने में लगता था, 1 सेकंड आने में लगता था, ये तो हमारा रियल हुआ। लेकिन अब क्या है कि जैसे टेम्परेचर बढ़ गया तो साहब अब टाइम लैग क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब 2 सेकंड होने में इसको ज्यादा टाइम लगेगा, मतलब एक ऑसिलेशन कंप्लीट होने में ज्यादा टाइम लगेगा, दैट इज द 2.01 सेकंड, कुछ ना कुछ तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इसलिए क्या होगा कि जो हमारा, जैसे वॉच में जब हम लोग घड़ी देखते हैं तो घड़ी क्या लगेगा, मतलब स्लो हो जाएगी, टाइम पीरियड बढ़ गया ना, टाइम पीरियड बढ़ गया। तो टाइम पीरियड बढ़ गया तो अब घड़ी हमारी क्या होगी, स्लो होगी, नहीं आया। टाइम पीरियड बढ़ गया तो घड़ी फास्ट होगी, टाइम पीरियड बढ़ गया तो समझना ना कि ये जा रही है। देखो यहां से चले, ये बॉब यहां पे है, यू गया 1 सेकंड, यू आया 1 सेकंड, ठीक है, ये 2 सेकंड हो जाएगा। तो नॉर्मली हमारी गाड़ी में 1 सेकंड फिर 1 सेकंड, वो हो गया 2 सेकंड। अच्छा अब क्या होगा कि अब यूं 1 सेकंड 1 सेकंड लगा, नहीं ये तो ज्यादा लग गया क्योंकि टाइम पीरियड बढ़ गया। टाइम पीरियड क्या होता है, उसी पोजीशन में फिर से आने में जितना टाइम लगा वही तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगा, अब तो टाइम पीरियड बढ़ गया नहीं। तो यूं गया और यूं आया, तो ये 2.01 सेकंड में आया, इतना समझ आ गई। तो टाइम पीरियड बढ़ा, तो टाइम पीरियड बढ़ा तो हमारी सेकंड जो हमारी एक्चुअल में जो घड़ी की सुई देती है उसका तो टाइम पीरियड फिक्स है ना। लेकिन अब इस पेंडुलम का वो टाइम पीरियड बढ़ गया तो धीरे धीरे घड़ी स्लो होती जाएगी ना, समझ में आया। एक्चुअल में तो हमारा 1 सेकंड जितना टाइम लेता है 1 सेकंड वही है, लेकिन जैसे टेम्परेचर बढ़ा तो टाइम पीरियड बढ़ा, तो टाइम पीरियड बढ़ा तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट होने का टाइम बढ़ गया उस घड़ी के लिए, इस पर्टिकुलर पेंडुलम के लिए। लेकिन एक्चुअल में क्या कर स्लो हो गया एक तरीके से। इसके लिए अगर घड़ी बनाए तो ये घड़ी हमारी स्लो हो जाएगी नॉर्मल घड़ी से, इसलिए। तो यहाँ पे पहला तो यही आंसर आता है कि फाइंड द टाइम लूज और गेन। तो सबसे पहले बात है कि लूज होगा या गेन होगा टाइम। तो टाइम लूज होगा, होगा टाइम पीरियड बढ़ेगा तो लूज होगा, नहीं आया, इसका मतलब घड़ी हमारी क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। और अगर टेम्परेचर घटेगा, टेम्परेचर घटने से टाइम पीरियड हमारी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, और टाइम पीरियड जैसी घटेगी तो फिर टाइम क्या होगा, गेन होगा, जल्दी जल्दी चलेगा सुई, नहीं समझ में आया। इसलिए साहब कि यहाँ पे हमारा जो सोल्यूशन क्या होगा वो टाइम लूज होगा या गेन होगा। तो टेम्परेचर बढ़ा है, टेम्परेचर रेस किया है तो टाइम क्या होगा, लूज होगा। तो टाइम लूज का एक फॉर्मूला हम आपको कल पढ़ाए थे, डेल्टा टी बाई टी। डेल्टा टी क्या है, टाइम पीरियड, चेंजिंग टाइम पीरियड, बाई टी इज इक्वल टू फॉर्मूला था हाफ अल्फा डेल थीटा। बोलो यही पढ़े थे हम लोग, यही पढ़े थे। डेल्टा टी चेंज इन टाइम है, टाइम पीरियड है, कल हम लोग पढ़ चुके थे। डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल टू हाफ अल्फा इंटू डेल थीटा, या डेल्टा टी यही लूज और गेन, यही डेल्टा टी तो लूज और गेनिंग का टाइम होता था साहब। हाँ, ये हम लोग लिख सकते हैं हाफ अल्फा डेल थीटा इंटू। अब आओ कुछ नहीं करना, ये वैल्यू पुट कर लो, आंसर आ जाएगा। ये वैल्यू क्या पढ़ना, हाफ अल्फा डेल थीटा कितना भाई 20 डिग्री, सॉरी अल्फा की वैल्यू बोर्ड क्या है 1.2 इंटू 10 टू द पावर -5। डेल थीटा क्या है 20 डिग्री, और टाइम लूज कितने दिनों में, एक दिन में कितना सेकंड से पीछे हो जाएगा, एक दिन में कितना सेकंड पीछे हो जाएगा, तो कितना सेकंड पीछे होगा तो 1 डे। 1 डे में एक दिन में 24 घंटा होगा, 24 घंटा 60 मिनट हो जाएगा इंटू 60, तो ये सेकंड हो जाएगा। और ये जो भी आप करोगे हमारा क्या जाएगा, आंसर हो जाएगा, सिंपल। कुछ लोग कहेंगे कि साहब यहाँ पे
यहाँ पे जो टाइम होगा, क्योंकि आपका टाइम पीरियड क्या हो इंक्रीज कर रही है, टाइम पीरियड क्या होगी इंक्रीज कर रही है, तो टाइम पीरियड इंक्रीज करने से जो टाइम पीरियड आपका जो आएगा वो जो 2 सेकंड होगा वो 2 सेकंड नहीं होगा। हाँ एकदम सही बात है कि जो टाइम होगा, जो टाइम पीरियड का सिंपल पेंडुलम में टाइम पीरियड कितना होता है साहब 2 सेकंड का होता है। तो अब टेम्परेचर इंक्रीज किया तो टाइम पीरियड तो बढ़ जाएगा ना, टेम्परेचर इंक्रीज करने से टाइम पीरियड तो बढ़ जाएगा, तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, तो टाइम पीरियड बढ़ने से आगे 2 सेकंड नहीं होगा 2 पॉइंट समथिंग सेकंड होगा। तो उसके लिए घबराने की बात नहीं, वो जो आप अगर कैलकुलेट करोगे कि साहब 20 डिग्री और ये इतना दिया होता है कितना टाइम लूज करेगा, तो टाइम लूज करेगा जो नया टाइम पीरियड होगा उस पेंडुलम का, उस नया टाइम पेंडुलम नया टाइम पीरियड आप देखोगे तो ऐसे पूछाएगा या और भी एक जीरो कुछ ऐसे पूछा जाएगा, इतना सेकंड का टाइम पीरियड हो जाएगा। तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2 सेकंड है ना। एक्चुअल में आप देखो तो ये डेल्टा टी की जो वैल्यू होती है 1/2 हाफ डेल थीटा इंटू टी, ध्यान से देखो ये टी जो होता है ये टी डैश हो जाता है, ठीक है, एंड दिस इज द फ्रैक्शनल चेंज टी डैश। थोड़ी इतना कुछ करने की बात नहीं है, थोड़ा छोड़ दो, ठीक है, आप सिंपल समझो ये लूजर गेन इन द टाइम अगर पूछेगा तो सिंपली लूजर गेन इन द टाइम क्या होगा डेल्टा टी बाई टी इंटू हाफ डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल टू हाफ अल्फा डेल थीटा, बस इतना ही कर लेना आंसर आ जाएगा। और ये जो टी है इस टी को जो अपना गिवन टाइम होगा रियल टाइम, उस रियल टाइम से मल्टीप्लाई करके उस रियल टाइम में आपको कितना लूज होगा वो सारा का सारा आपको किसमें आ जाएगा, ये सेकंड में आ जाएगा आंसर, ठीक है, बस सिंपल सा फॉर्मूला, ठीक है, उसको पुट कर लेना अपने आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बोलना पड़ेगा, बोलो समझ में आया, खाना तो बोल पक्का, बढ़ जाए आगे बढ़े, इसी पे और वैरायटी कराए या आगे बढ़े, एक आध वैरायटी और करा देते, कुछ नहीं एकदम बेसिक चीज है, बोलते हैं वैरायटी क्या है, कुछ नहीं, जितना वैरायटी बनाओ। क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ देगा, जैसे देखो क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा एक सिंपल पेंडुलम, एक सिंपल पेंडुलम, उस सिंपल पेंडुलम में मान लो कि कोई भी वायर, ये स्टील वायर ही मान लो, तो स्टील वायर या ब्रास वायर कुछ भी मान लो, स्टील वायर, और स्टील वायर की जो अल्फा की वैल्यू दी हुई है वो मान लो 0.2 इंटू 10⁻⁻5 पर डिग्री सेल्सियस, तो यूनिट क्या होता है पर डिग्री सेल्सियस यूनिट होता है अल्फा का। कह रहा है क्या कि इफ temperature is increased by, मान लो 20 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री मान लो, इधर टेम्परेचर इंक्रीज बाई, थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, इधर टेम्परेचर इंक्रीज बाई 10 डिग्री सेल्सियस, देन क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है, देन फाइंड द परसेंटेज चेंज in time period, then find the percentage change in time period, कोई दिक्कत, ये क्वेश्चन आपसे पूछा, बोले इसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए, कैसे बनेगा साहब, है ना, बोल समझ में आता है कैसे आएगा, कुछ नहीं, अरे फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द टाइम पीरियड पूछ रहा है ना, तो परसेंटेज चेंज का लगा लो, कैसे मिलेगा वो सोचना पड़ेगा, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है नहीं, जो डेल्टा टी बाई टी होता है वो बेसिकली क्या होता है, हाफ अल्फा डेल थीटा, नहीं होता है, इसी पे बन जाएगा, करके देखो जल्दी जल्दी करता हूं इसको, सिंपल पेंडुलम खत्म हो जाएगा, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उसका क्या बोलते हैं स्केल में एरर, जो हम लोग पढ़ेंगे कितना आ गया 10⁻⁻⁶
पहले देखो बाबू, कह रहे हैं फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द टाइम पीरियड। तो चेंज क्या होगा, लूज करेगा या गेन करेगा, पहले ये देख रहे। तो देख टेम्परेचर क्या कर रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज बाय 10%। नहीं, तो परसेंटेज अगर टेम्परेचर 10%, टेम्परेचर अगर 10 डिग्री से क्या इंक्रीज किया है, तो यहाँ पे चेंज क्या होगा, हमारा टाइम जो होगा वो क्या करेगा, लूज करेगा। क्या करेगा, ये लूज करेगा। तो परसेंटेज लूज अगर निकालना है, परसेंटेज लूज इन द टाइम पीरियड, तो परसेंटेज लूज इन द टाइम पीरियड, तो ये आपका क्या निकल जाएगा, डेल्टा टी बाई टी बराबर हाफ इंटू अल्फा की वैल्यू कितनी है 0.2 इंटू 10⁻⁵ इंटू चेंज इन टेम्परेचर कितना है इंटू 10। ठीक है, इसलिए परसेंटेज क्या लिखेंगे बाबू, परसेंटेज इंक्रीज नहीं इन टाइम पीरियड, परसेंटेज इंक्रीज इन टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 0.2 इंटू 10⁻⁵ इंटू 10 इंटू क्या हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज निकाल दें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 ये कट गया 10 नीचे आ गया 10 ये कटा तो आ गया 10⁻⁻3 आंसर हो जाएगा। परसेंटेज नहीं निकालते, कोई बात नहीं, परसेंटेज पूछ रहा था ना, परसेंटेज निकाला तो आप उसमें 100 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल सा चीज। चलो आइए इस पे एक और रेट आपको कराते हैं, मिटा दो। जल्दी जीरो करो, हो गया। चलो कह रहे क्या कि मान लीजिए एक सिंपल पेंडुलम, ठीक है, कह रहे क्या कि इसमें कोई भी एक वायर होगी, है ना, मानिए कोई भी ब्रास वायर है, ठीक है, सिंपल पेंडुलम मेड ऑफ ब्रास वायर। ठीक, कह रहे क्या कि इफ temperature is at 40 डिग्री सेल्सियस, यहां सुनो बाबू क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं दीजिएगा तो समझ में नहीं आएगा। करें अगर टेम्परेचर क्या है, अगर 40 डिग्री सेल्सियस है, देन टाइम लूज इज 12 सेकेंड इन अ डे। ठीक है, कह रहेगा कि जब 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है उस सिंपल पेंडुलम का, तो एक दिन में जो टाइम लूज हो रहा है वो 12 सेकंड का लूज है। तो टाइम लूज है मतलब नॉर्मल टेम्परेचर से टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तभी तो टाइम लूज हो रहा होगा, इतना समझ में आएगा। कह रहे क्या कि एंड इफ टेम्परेचर इज एट 20 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर कितना हो गया 20 डिग्री सेल्सियस, देन टाइम गेन इज 4 सेकेंड इन अ डे। एक दिन में कितना से गेन करता है 4 सेकेंड बढ़ जाता है, पूरे एक दिन में कितने से बढ़ जाएगा 4 सेकेंड से बढ़ जाएगा, 4 सेकेंड ऐसा आपको दिखाएगा। तो कह रहे क्या कि फाइंड the temperature at which there is no loss or gain in time period। दिखाई दे रहा है आपको, हाँ दिखाई दे रहा है, शाबाश। क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ टेम्परेचर इज एट 40 डिग्री सेल्सियस, जब 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो उस टाइम में जो टाइम लूज कर रहा है वो कितना है 12 सेकंड से लूज कर रहा है। लेकिन अगर उसी सिंपल पेंडुलम का अगर हमने 20 डिग्री सेल्सियस पे रखा है तो उसका जो टाइम गेन हो रहा है वो कितना एक दिन में 4 सेकंड से गेन कर रहा है। तो कह रहे हैं कि आपकी वो टेम्परेचर बताओ जिसमें कोई लॉस या गेन ना हो टेम्परेचर।
तो सिंपल होगा। आपको फॉर्मूला क्या पढ़ा है, देखो टाइम लूज और गेन। बाबू याद है, टाइम लूज और गेन, टाइम लूज बराबर क्या पढ़ाए थे, डेल्टा टी, और डेल्टा टी का वैल्यू क्या पढ़ाए थे, हाफ अल्फा इंटू डेल थीटा, ये पढ़ाया था। तो यही तो टाइम लूज है, चलो इंटू टी होगा नहीं, तो आप यहां से कर लो, या डेल्टा टी टाइम लूज कितना दिया, 12 सेकंड होगा पहले केस के लिए, फॉर केस 1 मान लो, ठीक है। ये डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है, बोला बराबर 12 बराबर हाफ गुने। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, और ये सिंपल पेंडुलम पे परसेंटेज एरर आता है जो चेंज आता है, इसमें क्वेश्चन हमेशा जेई और मेडिकल दोनों पूछता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो टाइम पेंडुलम में करवा रहे हैं, इसीलिए पेंडुलम हम 4-5 क्वेश्चन जितना बोलो उतना हम करवा देंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए जो भी करा रहे हैं ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत कायदे से समझिएगा। नहीं समझ में आया बेच के पूछ लीजिए कि सर क्यों कर रहे हैं, है ना, क्या कैसे कर रहे हैं, है ना। अल्फा की वैल्यू बोल कितना, 0.2, अल्फा पता ही नहीं है, अल्फा कहां गिवन है, क्वेश्चन गिवन नहीं है, अल्फा रख लो, अल्फा ही रख लो। टेम्परेचर कितना है, ये डेल्टा थीटा है, तो ये चेंज इन टेम्परेचर है, तो मान लो कि जो नॉर्मल टेम्परेचर होगा वो कुछ टी मान लेते, वही निकालना ही है, फाइंड द टेम्परेचर एटलीस्ट, कोई लॉस और गेन नहीं हो टाइम पीरियड का, इसलिए हम लोग मान लेते हैं कि लेट द नॉर्मल टेम्परेचर बी, ये टी डैश कर लो, बी टी, ठीक है, ये अलग टाइम है, ये अलग, कोई दिक्कत। तो क्या है, ये इंक्रीज क्या हुआ है टेम्परेचर, तो इंक्रीज क्या हुआ, तो डेल्टा टी क्या हुआ, 40 माइनस टी हो जाएगा, नहीं बोलना पड़ेगा वो, इंटू क्या कर लेंगे टी डैश, काम खत्म, ठीक है। चलो केस 2 के लिए देखते हैं, टाइम गेन, तो टाइम गेन क्या हो जाएगा, डेल्टा टी, चेंज इन टाइम, ये होगा हाफ अल्फा डेल थीटा इंटू टी हो जाएगा, फॉर्मूला देखिए। अब जब गेन कर रहा है तो गेन कितना कर रहा है, 4 सेकंड गेन कर रहा है, तो चेंज है ये 4 सेकंड का, बराबर हाफ अल्फा तो वही रहेगा क्योंकि वायर वही रहेगी, चेंज नहीं हुई, अल्फा वही रह जाएगा डेल थीटा। तो ये क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, तो ये क्या है कि 20 डिग्री पे ना इतने का 4 सेकंड गेन हो रहा है, तो 20 डिग्री पे मतलब ये टेम्परेचर क्या होगा, नॉर्मल टेम्परेचर से कम होगा, तो हमें चेंज चाहिए, नहीं चेंज क्या होगा, हाइयर, ये हाइयर हो जाएगा, जो मानेंगे नॉर्मल वो हाइयर हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो इसमें से इसको घटा देंगे, समझ में आ गया, पक्का, चलो बहुत बढ़िया, इंटू ये आपका टीएस, ये इक्वेशन नंबर 1 मान लो, और इसकी इक्वेशन नंबर क्या मान लो, 2 मान लो, दोनों का रेशियो ले लो, दोनों क्या करेंगे, रेशियो, ठीक है। देखो रेशियो लेते हुए क्या बोलता हूं, 1 डिवाइडेड बाई 2 करो, तो क्या हो जाएगा, 12/4 बराबर, ये काट लें, यही काट लो, हाफ बाई हाफ कट गया, अल्फा बाई अल्फा भी कट गया, टी डैश बाई टी डैश भी कट गया, नहीं बचा क्या यहाँ पे, 40 माइनस टी बाई टी माइनस 20, शाबाश, ये 4 3 12, नहीं आया आपको तो 3 माइनस 60 पक्का, या 3t माइनस 60 इज इक्वल टू 40 माइनस 50, या इधर से आ जाएगा 40 बराबर 100, या t बराबर कितना आ जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस, दिस इज योर आंसर। बोलो टफ था, टफ था, टफ नहीं है, अरे सिंपल कॉमन सेंस लगाओगे नहीं यार तब समझ में आएगा ना। एक बार फिर से क्वेश्चन क्या कहा, क्वेश्चन ये इतना तो पता है हम लोगों को कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो टाइम पीरियड क्या होगा, लिखते भी रहो साथ में,
टेम्परेचर इंक्रीज करेगा टाइम पीरियड क्या होगा, इंक्रीज करेगा, टाइम पीरियड इंक्रीज करेगा तो वॉच क्या होगा, लूज करेगी टाइम को, लॉस करेगी टाइम को, वॉच धीरे हो जाएगी, घड़ी हमारी धीरे हो जाएगी। तो जब घड़ी धीरे हो रही है तो वहीं पे कहा कि साहब एक दिन में कितना सेकंड से घड़ी धीरे हो गई, तो 12 सेकंड से। तो हमें तो यही तो चेंज इन टेम्परेचर जो लॉस इन टाइम जो होता है, लॉस और गेन इन टाइम वो डेल्टा टी होगा। डेल्टा टी वैल्यू क्या है, हाफ अल्फा डेल्टा इनटू टी होता है। सिंपल फार्मूला लगा लिया, रेशियो ले लिया। अब इसमें क्वेश्चन में पूछ देखो ना भाग यहाँ से क्वेश्चन में आपसे पूछ दे कि व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द वायर, तो कुछ नहीं, ये जो टेम्परेचर निकला इस टेम्परेचर को इसमें पुट कर दो साहब। हो गया, जल्दी करो। लॉकडाउन में मजा लीजिए भाई साहब, हम भी मजा ले रहे गर्मी का यहाँ पे, है कि नहीं? और चमत्कारी समझा है? नहीं है बाबू, बेझिझक पूछ लेना, ठीक है? अब थोड़ा सा जब लिखते रहेगा ना बाबू, उसमें साथ साथ लिखा करो, तो थोड़ा सा टाइम बचेगा। ठीक है, अब तो देख बाबू पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, सॉल्यूशन भी अपन लोग दे दिए, लेकिन तुम बोल मास्टर ये टी डैश की वैल्यू तो आपने पुट ही नहीं करा, क्यों नहीं पुट करा? अरे टी डैश की वैल्यू कितनी दी है, 1 डे ना, जो टोटल टाइम लूज और गेन हो रहा है, ये 12 सेकंड लूज या गेन हो रहा है। अरे वो हाँ है कितने दिन में, एक दिन में, वो एक दिन यहाँ पे टी डैश की वैल्यू हो जाएगी आपको, आप लिख सकते हो एक दिन में मतलब 24 घंटा 60 मिनट 60 सेकंड, टी डैश वैल्यू ये है, इसे पुट कर दो। लेकिन रेशियो तो ये भी कट जाएगा ना, इसलिए इसमें टी डैश की वैल्यू अपन पुट नहीं किया। अगर बाबू आपको वही बात बोल रहे हैं साहब, अगर अल्फा पूछ दे तो इसी को लीनियर एक्सपेंशन की वैल्यू क्या होगी, तो कुछ नहीं साहब, आपको क्या करना है साहब, ये टी डैश वैल्यू यहाँ पुट कर देना है, और साथ में यहाँ पे जो टी की वैल्यू थी क्या मिली आपको, 25 डिग्री है, 25 डिग्री है ना, 25 डिग्री मिली है, पुट कर देना आंसर पाएगा। तो क्वेश्चन बहुत तरीके से फॉर्म किया जा सकता है, बोला था कि ना, पक्का आया नहीं आया, बोलना पड़ेगा जोर से, आ गया, प्रेम से बोलो, आ गया, सारे बोलो, जय माता दी, नहीं आएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं, क्या इसमें बन जाएगा टाइम पीरियड पे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट बहुत है, बन जाएगा ना पक्का, ओके। आइए हम लोग आपको पढ़ाते हैं एरर इन, अब एरर कैसे लिखा है, सही है, एरर इन स्केल रीडिंग। एरर इन स्केल रीडिंग में हम लोग 3 टाइप के केस पढ़ेंगे, केस 1, केस 2 और केस 3। साहब एरर इन स्केल रीडिंग, स्केल में कैसे एरर आ जाता है, तो बाबू देखो हम लोग जनरली हम लोग कभी कभी देखते हैं साहब स्केल वगैरह क्या होता है, स्केल वगैरह का हम लोग यूज करते हैं, है ना, तो उसमें भी टेम्परेचर मेटालिक है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से उसका भी क्या होगा, लेंथ क्या होगा, इंक्रीज कर सकता है, करता भी है, लेकिन बहुत ही माइनर होता है, तो हम लोग उतना इफेक्ट उसको नहीं लेते हैं। लेकिन कैलकुलेशन में फिजिक्स से बहुत तो हम लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, तो कुछ ना कुछ एरर आता है, कैसे आता है, तो आप देखो हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे मान लो कि ये हमारी कोई लेंथ रॉड हो गई, ठीक है, छोटा ही लेते हैं, ठीक है, और ये अपने स्केल ले लेते हैं, ठीक है, ये हमारी स्केल ले लेंगे। ठीक है, ऐसे
ये हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मान लीजिए सिर्फ सेंटीमीटर स्केल, ठीक है। अब बताओ, अभी सब चीज नॉर्मल है, कहीं कोई टेम्परेचर कहीं पे, सब चीज नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे डिजाइन किया गया, रूम टेम्परेचर पे ही ये है। तो अभी अगर आप नॉर्मली आप देखोगे तो इसका जो लेंथ आपको जो दिखाई देगा एल रॉड की, हम ये रॉड है, बोलना पड़ेगा। रिस्पॉन्स नहीं दोगे बाबू फिर मजा कहाँ, रिस्पॉन्स दिए तो हो जाएगा, नहीं बोलो हाँ। तो एल की वैल्यू कितनी है यार बताओ, 6.1 मान लो, पी आ जाएगी 6.1 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जो मेजर्ड वैल्यू होगी स्केल के द्वारा, MEASURAD, मेजर्ड जो वैल्यू होगी जिसको हम बोलेंगे MV नहीं, या ट्रू वैल्यू TV। तो मेजर्ड वैल्यू, मेजर में कितना कर रहा है, 6.1 मेजर कर रहा है। ये स्केल कितना मेजर कर रहा है, यही मेजर कर रहा है। और एक्चुअल में जो रॉड है वो भी कितना है, 6.1 की ही है, क्योंकि सब क्या है, नॉर्मल टेम्परेचर क्या है, रूम टेम्परेचर क्या है, इसमें कोई एक्सपेंशन या कंप्रेशन नहीं हुआ है। तो ट्रू वैल्यू भी क्या हो जाएगी 6.1 सेंटीमीटर। तो सारा ये था आंसर, मतलब जितना मेजर करना था उतना हमने करा, मेजर कर लिएगा। लीजिए केस 2 हम लोग डिफाइन करते हैं, है ना, ये हम लोग डिफाइन करें एट रूम टेम्परेचर, है ना। केस 2 जो हम लोग डिफाइन करते हैं, मान लो कि जो रॉड है उसमें एक्सपेंशन ना हो, रॉड में एक्सपेंशन या उसके एक्सपेंशन को हम लोग क्या मान लेते हैं, नेग्लिजिबल, पक्का, चलो। लेकिन ये स्केल है, स्केल भी एक्सपेंड कर जाए टेम्परेचर बढ़ने पे, नहीं समझ में आ रहा है। मेटल का स्केल, हाँ मतलब मेटल मेटालिक है, तो मेटालिक है, इसका एक्सपेंशन नहीं देगा, इसका एक्सपेंशन मतलब नेग्लिजिबल है, मतलब ये एक्सपेंड नहीं कर रहा है टेम्परेचर इंक्रीजन पे, यही एक्सपेंड कर रहा है। तो केस 2 ले रहे हैं, बाकी केस 3 हम लोग क्या लेंगे, दोनों का एक्सपेंशन ले लेंगे, है ना। तो केस 2 क्या कर रहे हैं, अभी क्या है, पहले केस में क्या है, कोई एक्सपेंड नहीं कर रहा है, तो जो मेजर्ड वैल्यू होगी वही हमारी क्या होगी, ट्रू वैल्यू हो जाएगी। लेकिन अगर केस 2 अगर हम लेते हैं, केस 2 में इफ लेंथ of scale is changed if only length of scale is changed with change in temperature, है ना। अगर टेम्परेचर की चेंज करने से सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या चेंज हो रहा है, स्केल की लेंथ चेंज हो रही है, तो कुछ हो, तो नॉर्मल यही था, यहां से देखना पड़ेगा, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा बाबू। हम फिर से वही काम कर रहे हैं, एक फिर से वही रॉड बना लेते हैं और ये हम लोग स्केल बना लेते हैं, ठीक है। ये हमने स्केल बना लिया। अब तू सोच, तो ये अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, यहां देख टेम्परेचर बढ़ेगा, ये स्केल इस रॉड की लेंथ को ज्यादा बताएगा या कम बताएगा, ज्यादा बताएगा कम बताएगा, बहुत बढ़िया, शाबाश। कैसे कम बताएगा, खुद इसके बीच की स्पेसिंग सब पड़ जाएगी, शाबाश। ठीक है, ये हो गया 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो जो 6.1 मेजर कर रहा था, थोड़ा सा और बढ़ा रहा हूं, नहीं देखो हो गया, देखो समझ लो। अब जो पहले ये 6.1 मेजर कर रहा था, तो ये तो लंबा हो गया स्केल हमारी, ये स्केल है हमारी, और ये हमारी क्या हो गई, रॉड। नहीं आया पक्का, देखो अब जो यहां पे जो रीडिंग आपको मिल रहा है, अब ये रीडिंग कितनी आ गई इसकी, बोला ये आ जाएगा 5.803, नहीं मान लो 5.3 सेंटीमीटर आ गया, नहीं आया पक्का,
अब तो लेंथ कम मेजर करेगा ना। देखो लेंथ पहले है कितना एक्चुअली 6.1 है, लेकिन अब मेजर कितना कर रहा है 5.3 सेंटीमीटर। तो साहब ये तो एरर दे रहा है। एक्चुअल में ये तो हमारा कितना है 5.3 सेंटीमीटर थोड़ी, ये तो है कितना 6.1 सेंटीमीटर। बोलो समझ में आएगा। अब सोचो कि ये अगर ये क्या दे रहा है मेजर्ड वैल्यू, तो मतलब यहां पे हम लोग मेजर्ड वैल्यू बोलेंगे वो कितना होगा 5.3 सेंटीमीटर, क्योंकि इसके हमारी 5.3 सेंटीमीटर हो गई। लेकिन ये तो गलत है। अगर हमें एक्चुअल रीडिंग चाहिए तो हमें क्या चाहिए एक्चुअल रीडिंग चाहिए, मतलब ट्रू वैल्यू चाहिए। मतलब इस लेंथ की सुने जाए देखो इधर, इस रॉड की ट्रू वैल्यू क्या होगी। तो सोचो कि इस रॉड की ट्रू वैल्यू लिखेंगे, तो ट्रू वैल्यू हम देखो हम सीधे लिख देंगे मेजर्ड वैल्यू इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। और अल्फा किसका होगा स्केल का। पहले यहां समझ कैसे ये कहे, देख एक्चुअल में जो मेजर्ड वैल्यू है एक्चुअल में ये लेंथ तो 5.3 सेंटीमीटर है जो एक्सपेंशन के बाद दिखाया हमने, और थी कितनी साहब 6.1 थी, नहीं आ रही। तो बेसिकली क्या था कि साहब अब यही लेंथ सोचो, यही लेंथ क्या ये हो रही है 6.1, क्योंकि ये तो नॉर्मल टेम्परेचर पे है और ये टेम्परेचर बढ़ गया, तो बढ़ने पे अब ये रियल अब एक्चुअल ये मान ले, एक्चुअल ये मान ले, और क्या करेंगे इसको फाइनल टेम्परेचर। अब ये इस टेम्परेचर पे जाएगा, ये स्केल अगर इस टेम्परेचर पे जाएगा, ये इनिशियल टेम्परेचर है, ये इंक्रीज टेम्परेचर है, ठीक है। तो सोचो कि यही लेंथ जब पर्टिकुलर कोई चेंज डेल्टा टी चेंज किए हुए हैं, मान लीजिए टी इनिशियल पे है और ये क्या है टी फाइनल पे है, तो टी फाइनल इज ग्रेटर देन क्या है टी इनिशियल नहीं। तो अगर मान लो कि यही लेंथ है, क्योंकि ये लेंथ था और ये लेंथ टेम्परेचर बढ़ाया तो इतना लेंथ हो गया, इसका मतलब इतना लेंथ है और फिर से जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इतना लेंथ हो जाएगा 6.1 नहीं। तो बेसिकली इंक्रीज कितना हो चेंज हुआ यही, तो 6.1 में से 5.3 कितना ही ज्यादा चेंज आ रहा है, जब यहां से यहां तक टेम्परेचर ले जा रहे हैं घटा रहे हैं तब, तो इसलिए वही चीज है यहाँ चेंज इन टेम्परेचर आ जाएगा कितना, जब ये 30 डिग्री है ये 20 डिग्री है तो चेंज इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा 30 से 20 ले जाओ, और ये इसकी क्या हो जाएगी इनिशियल लेंथ हो जाएगी। LT बराबर L0 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी हम लोग करते थे ना, तो L0 क्या मानते थे इनिशियल लेंथ, यहां पे क्या मानते थे इनिशियल लेंथ। अब इनिशियल लेंथ ये मान लो 5.3 नहीं, अब इनिशियल लेंथ हमारा 5.3 कितने पे कोई भी 30 डिग्री से, कोई भी 30 डिग्री टेम्परेचर पे, और जब 20 डिग्री टेम्परेचर पे जाएगा तो लेंथ कितना होगा यही, तो ये तो रियल वैल्यू है, ये तो ट्रू वैल्यू है साहब। तो ट्रू वैल्यू क्या होगा मेजर्ड वैल्यू इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा खत्म। तो जो भी मेजर कर रहा है तो ट्रू वैल्यू होगा मेजर्ड वैल्यू टू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी, और अल्फा ऑफ द स्केल का होगा, मतलब क्योंकि ये स्केल की अल्फा है बॉडी की नहीं, क्योंकि बॉडी डिटरमिनेट नहीं हो रही है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? पक्का, बहुत बढ़िया। ये जानते हो ये समझने में बहुत टफ होता है और सुनाना भी टफ होता है। क्या समझ में आएगा? समझ में आएगा, बहुत बढ़िया। केस 3 कि साहब रॉड भी एक्सपैंड करे और स्केल भी एक्सपैंड करे, तो साहब है ना डायग्राम में डालेंगे तो समझ में आना दिक्कत हो जाएगा, है ना। हम इस बीच में लिख देते हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन तो पता ही है। हाँ केस 3 when rod and scale both change with टेम्परेचर। नहीं, अगर अब क्या करेंगे साहब, अगर स्केल भी और अब क्या होगा रॉड भी, दोनों अगर टेम्परेचर के साथ चेंज करें तब कैसे हम लोग बनाएंगे ये बात है, और इस बात को क्या करना है आपको बताना है। अरे बोलो, अरे मेरे गधड़े बोला बेटा बोल। हाँ ठीक, करेंगे कैसे? गर्मी हो रही, तुम गर्मी लग रहा है,
आनंद आ रहा है और सर जीवन ही आनंद में है कि नहीं? लॉकडाउन पूरा आनंद ही चल रहा है, लॉकडाउन पूरा आनंद ही चल रहा है, नहीं चल रहा है पढ़ाई लिखाई जीवन। शाबाश मेरे लाल, आजा देख इधर। तो अब क्या करेंगे साहब, देख यहां देख। अब क्या करना है साहब कि अगर ये रॉड भी एक्सपेंड करे, ठीक, देख ये बाबू यहां देख, ये हो गई हमारी रॉड और ये हो गई हमारी स्केल। ये हमारी और ये हमारी स्केल। हाँ, अब क्या क्वेश्चन कर रहा है? दोनों एक्सपेंड कर रहा है। तो दोनों एक्सपेंड करेगा मतलब डेल्टा टी गिवन है, मतलब T फाइव माइनस T इनिशियल डेल्टा टी गिवन। तो सोच कि एक्चुअल में जब ये लेंथ एक्सपेंड करेगा, एक्चुअल में लेंथ इसकी L है, अरे यार तो एक्चुअल में लेंथ इसकी कितनी है? L है। तो जब डेल्टा टी टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा, इसका मान लो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन रॉड है तो R मान लो, और इसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कुछ अलग होगा, इसका अल्फा S मान लिया था। तो सोच इसकी लेंथ बढ़ के क्या हो जाएगी? L इंटू 1 प्लस अल्फा R डेल्टा टी, इसकी लेंथ यही हो जाएगी। तो तू सोच अब तो इसकी लेंथ यहां पे आ गई है, कुछ इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, और साथ साथ अब इस स्केल को तो मेजर करना है इतना लेंथ, लेकिन अब क्या स्केल भी बढ़ गई, स्केल को तो इतना मेजर करना था, अब यही तो इसकी रियल वैल्यू होनी चाहिए थी, लेकिन अब ये रियल वैल्यू नहीं क्योंकि स्केल भी बढ़ गया। नहीं तो सोचो कि इतना को रीडिंग कब मेजर करेगा, तो ये तो अब और कम मेजर करेगा क्योंकि स्केल बढ़ गई है, तो स्केल बढ़ गई ना, अब ये तो कम मेजर करेगा, तो कम मेजर करेगा तो फिर से वही क्वेश्चन यहीं से आ जाओ, फिर से ये स्केल का टेम्परेचर इंक्रीज कर गया तो ट्रू वैल्यू कितनी हो जाएगी? मेजर वैल्यू टू 1 प्लस अल्फा इनटू डेल्टा टी। नहीं यार, अरे जितना ये कितना एक्सपेंड कर गया, नहीं एक्सपेंड करेगा तो मेजर वैल्यू कुछ अलग आ जाएगी, नहीं यार, तो आपका मेजर वैल्यू कुछ इधर आएगा, फिर समझ आ रहा है? नहीं फिर आ रहा है। तो जितना ये हुआ वो किसके बराबर हो जाएगा? मेजर्ड वैल्यू जितना ये मेजर करेगा, एक्सपेंड होके कुछ ना कुछ मेजर करेगा तो एक्सपेंड होकर कुछ कम मेजर करेगा, एक्सपेंड करेगा। हाँ, मेजर्ड वैल्यू इनटू 1 प्लस अल्फा इसका स्केल का इनटू डेल्टा टी। नहीं आया, पक्का बाबू आ गया, दिस इज योर आंसर। ये इसके बराबर होगा, जो भी काट छाट करना है काट लो। रिलेशन समझ में आना चाहिए, फील आना चाहिए कि ये क्या हो गया। एक बार फिर से शाबाश, क्या ये समझ में आया? ये क्या था? इसको समझो, क्योंकि ये समझ में आया वो यार, ये समझ में आया तभी ये समझ में आया। ये क्या था कि रियल में कितना था 6.1, मेजर कितना किया 5.3, क्योंकि इसमें सिर्फ स्केल का इंक्रीज किया, स्केल की लेंथ इंक्रीज करी, तो स्केल की लेंथ इंक्रीज करी, तो हम ये कह रहे हैं कि इनिशियल यही मान लेते हैं, फाइनल ये मान लेते हैं, तभी तो हमारी ये ट्रू वैल्यू आएगी। तो जो ट्रू वैल्यू होगी वो कितनी होगी? मेजर वैल्यू इंटू इतना से इलोंगेशन, इसका इलोंगेशन, तो मेजर वैल्यू इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी, आंसर आ जाएगा ये। अब हम कह रहे हैं क्या कि अब ये रॉड भी एक्सपेंड करेंगे और ये स्केल भी एक्सपेंड करेंगे, तो रॉड एक्सपेंड करेंगे उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? अल्फा बढ़ जाएगा। अब टोटल लेंथ यही आ गई ना, तो टोटल लेंथ यही आ गई, मतलब ये आ गई रियल वैल्यू, इस रॉड की रियल वैल्यू यही आ गई ना, तो इतना ही मेजर करना है। नहीं, लेकिन अब ये क्या करेगा? ये स्केल भी बढ़ चुका है, तो बढ़ चुका है तो कम मेजर करेगा, तो जब कम मेजर करेगा माने कि ये वाली जो लेंथ होगी वो ये आ गई। नहीं समझ में आया? ये तो इसका ये ट्रू वैल्यू है ना, एक्चुअल में इतनी लेंथ हो गई ना। अब तो सोच, लेकिन जैसे एक्सपेंड किया ये तो कुछ गलत लेने लगा, ये माने कि 2 सेंटीमीटर है,
ये अब ये स्केल बढ़ गया तो ये 2 सेंटीमीटर नहीं मिल जाएगा, ये तो 1.9 सेंटीमीटर मिल जाएगा। मेजर वैल्यू नहीं समझ में आया। हाँ, मान लो और समझो, मान लो कि इसकी जो पूरी वैल्यू आ गई वो 3 सेंटीमीटर आ गई, पक्का। अब 3 सेंटीमीटर आ गया तो 3 सेंटीमीटर इसके ऊपर रख लिए, लेकिन ये स्केल इलांगेट कर चुका है, तो अब ये स्केल 3 सेंटीमीटर मेजर करेगा, 3 सेंटीमीटर से कम मेजर करेगा, 3 सेंटीमीटर से कम मेजर करेगा। तो 3 सेंटीमीटर से कम मेजर करेगा तो जो मेजर वैल्यू हो गई मान लो कि वो 2.8 सेंटीमीटर हो गई। तो बोल हाँ समझ, तो ये मेजर वैल्यू हो गई कितना, ये आ गई 2.8 सेंटीमीटर, लेकिन होना कितना चाहिए, रियल वैल्यू ये है 3 सेंटीमीटर। बोल पक्का समझ में आया। इस वाले वैल्यू पे ध्यान नहीं देना, इस वाले वैल्यू पे ध्यान नहीं देना, ठीक है। हम आपको दिखाएं, मतलब ये रियल वैल्यू ये 3 सेंटीमीटर है, ये मेजर वैल्यू आपकी 2.8 होगी, पक्का। अब क्या करना है कि हम यही रियल वैल्यू निकालना है। तो बेसिकली क्या है कि पहले कितना था, इनिशियली 3 सेंटीमीटर पे, और डेल्टा टी इंक्रीज किया तभी तो ये इतना से एक्सपेंड करेंगे। हाँ इसके इतना से एक्सपेंड करेगा, तो टोटल एक्सपेंशन जो मेजर करेगा वो कितना होगा, ट्रू वैल्यू जो होगा, मेजर वैल्यू टू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, सेम वही चीज। तो कुछ नहीं करना है, एक बार स्केल का अपना, एक बार रॉड का अपना लीनियर एक्सपेंशन लगा देना है, और रॉड का लीनियर एक्सपेंशन लगाने के बाद स्केल का लीनियर एक्सपेंशन ये वाली वैल्यू लगा देना है। तो इसका ये जो ट्रू वैल्यू, ये तो ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू का बराबर क्या होता है, मेजर वैल्यू टू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये ट्रू वैल्यू है। तो ट्रू वैल्यू क्या होगा, मेजर वैल्यू टू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये ट्रू वैल्यू किससे होगा, स्केल के रीडिंग के बराबर हो जाएगा, काम खत्म, आंसर आ गया। बोल क्लियरिटी है, कोई दिक्कत, थोड़ा भी नहीं ना, शाबाश।